जय जय श्री राधारमण, जय जय श्री नवल किशोर, जय गोपी चित चोरी प्रभु, जय जय माखन चोर। श्री राधे तू बड़ भागिनी, कौन तपस्या कीन, तीन लोक तारण तरन, सो तेरे आधीन। जय गणेश गिरिजा सुवन, मंगल करन महेश। जय जय माता लक्ष्मी, जय जय भारत देश। श्री राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे करदास। जन्म जन्म मोहे दीजियो, श्री वृंदावन श्री हरि कथा के रसिकी वर, भक्त राजमति धीर, आए सुआसन लीजिए, तेज पुंज कपिवीर। अपने अपने घरन की, सब काहू को पीर, तुम ही पीर हरि घरन की, धन्य धन्य रघुवीर। जय जय मीरा के गिरिधर, सूरदास के श्याम, नरसी के प्रभु साहसवरिया, श्री तुलसीदास के राम। धन्य धन्य शुभ ग्राम यह, धन्य घरी सुपुनीत, धन्य यहाँ के नर नारी सब, प्रभु पद कमल विनीत। धन्य यहाँ के नर नारी सब, प्रभु पद कमल विनीत। अखिल ब्रह्मांड अधिनायक, जगन्यंता जगदाधार परमात्मा परब्रह्म परमेश्वर, अखिल प्रपंच कारणभूत आदिदेव महादेव शशांक शेखर भगवान भोलेनाथ जी महाराज, रघुनंदन कौशल्यानंदन आनंदवर्धन मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम, माता सिया भरत सहित सभी भाई।
पूज्यपाद प्रातः स्मरणीय कविकुल कमल दिवाकर कलि पावन अवतार श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, बाल्मीकि जी महाराज, वेद व्यास जी महाराज, परम्बा जगदम्बा भगवती दुर्गा महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती, वेद भगवान माता गायत्री, सनातन धाम में विराजमान श्री समय मैया, पूज्य शरण शरण श्री राधा जो रमण शिवृंदावन बिहारी लाल, भगवान के श्री वांगमय स्वरूप श्रीमद रामचरितमानस स्थान के देवता श्री आनंदेश्वर भगवान, महाकाली एवं यज्ञ पुरुष भगवान, श्री हरि कथा कृषिकवर श्रोताओं में अग्रगण्य संत मूर्ति बलवंत श्री हनुमान जी महाराज, राजाधिराज राजराजेश्वरी एवं इस यज्ञ में पधारे हुए सभी देवी देवता, इस यज्ञ के यज्ञाध्यक्ष पंडित श्री दिलीप आचार्य जी महाराज, इस यज्ञ के आचार्य पंडित रूपेश मिश्र जी एवं विवेक शास्त्री जी एवं हमारे सभी विद्वत समाज, वैदिक विद्वान, मंचस्थ वाम भाग में विराजमान ढोलक पर संगत करते हुए पंडित गोविंदनाथ तिवारी जी और अर्गन पर आनंद देते हुए पंडित वैजनाथ शुक्ल जी और हमारे भैया जी एवं हमारे इस कथा पांडाल में उपस्थित सज्जन बंद भक्तगण भाई बंधु, मां सतियों के चरित्रों का अवलोकन करने वाली सती सावित्री अनुसुईया गार्गी नर्मदा आदि के पद चिन्हों पर चलने वाली हमारी माताएं बहनें, भक्ति स्वरूपा देवियों एवं नन्हे मुन्ने भारत के कर्णधार बच्चों, आप लोगों को इस मंच से हरिश्चंद्र शास्त्री का एक बार सियाराम स्वरूप जानकर सबको प्रणाम करते हैं। इस मंच से सबको राम राम, जय सिया राम। सिया राम मैं सब जग जाने, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। सबको हृदय से परमात्मा स्वरूप मानकर प्रणाम। कथा के आज द्वितीय दिवस की सायंकालीन ज्ञान सत्र में हम लोग उपस्थित हुए हैं। आइए हम लोग सर्वप्रथम अपने मन और वाणी को पवित्र करते हुए भगवत नाम संकीर्तन से ज्ञान सत्र शुभारंभ करें। सब लोग प्रेम से सुंदर करताली बजाते हुए प्रेम से भगवत नाम संकीर्तन सब लोग गावेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम। हेलो 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 हेलो। भजमन नारायण 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 नारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन 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 नारायण नारायण
ताली बजाते हुए भाव से बोले। नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्री नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। सब लोग प्रेम से सत्यनारायण नारायण नारायण 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 माधव नारायण 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 माधव नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। नारायण 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 बद्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 माधव नारायण 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 माधव नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण
सच्चिदानंद भगवान की जय हो जय ध्यानाथ भगवान की शिवन जी महाराज की जय श्री भद्रकाली मैया की जय यज्ञ पुरुष भगवान की जय वर्षागना ग्राम की जय कल की कड़ी में आप लोगों ने बड़ा सुंदर पावन प्रसंग भगवान की पावन कथा श्रवण किया। देखिए बड़ा ही पावन संयोग, बड़ा ही पावन समय आप लोगों के मध्य में है। ये कथा जो है ना, लोक कल्याण की कामना से अगर हम भगवान की पावन कथा करें तो भगवान के अनुग्रह कृपा बनेगी। बुध विश्राम सकल जन रंजन राम कथा कल कलुष विभंजन। ये राम कथा सभी कलयुग के कलुष को नाश करने वाली बड़ा ही हम आप भगवान की कथा करते हैं, नाम संकीर्तन करते हैं। भागवत में लिखा हुआ है यत् फलं नास्ति तपसः न योगेन समाधिना तत्फलं लभते सम्यक् कलोकेशो कीर्तना। कलयुग में केवल भगवान के नाम स्मरण मात्र से कल्याण हो जाता है। हम लोग कई युगों में अनेक वर्षों तक तपस्या करके जो पुण्य नहीं प्राप्त करते सकते थे, वो आज केवल भगवान के नाम मात्र से कल्याण हो जाएगा। सतयुग में दृढ़ योग ध्यान से थान विरक्ति मुनि पाता, जग और तप के द्वारा नर त्रेता में तर जाता। पूजा से मिलते भैरव प्रभु द्वापर परम निराला, कलि ने कहा तार दूं पल में जो जपे नाम की माला। जो राम नाम का चिंतन करेगा, प्रभु के प्रति जिसका भाव रहेगा, उसके जीवन में भाव का अभाव रहेगा, दुख उसे छू नहीं पाएगा। जन जन में रस धार भरेगी राम कथा, जन जन में रस धार भरेगी राम कथा। भक्तों का कल्याण करेगी राम कथा, भक्तों का कल्याण करेगी राम कथा। भगवान की कथा सर्वत्र कल्याण करने वाली है। पूज्य पाद प्रातः स्मरणीय तुलसीदास जी महाराज मानस में लिखते हैं, बड़ा ही पावन समय है। श्री भरद्वाज महाराज जी के पास एक कथा पहुंचती है याज्ञवल्क्य महाराज जी के द्वारा।
और ये भगवान की पावन कथा भोलेनाथ की कृपा से माता पार्वती जी श्रवण करती हैं। बड़ी सुंदर कथा है। कथा की विशेषता क्या है? हमें कथा की विशेषता को जानना चाहिए। कथा है क्या? पूज्यपाद पात्रा स्मरणीय बाबा तुलसीदास जी से किसी ने पूछा कि बाबा, मैंने सुना है कि आप रामचरितमानस का रचयिता हैं। बाबा ने कहा, नहीं नहीं, मैं तो कोई रचयिता नहीं हूं। फिर भगवान भोलेनाथ की कृपा से मुझे जो कुछ मिला है वो भगवान की कृपा से मिला है। फिर किसने रचा? यह बालीनाथ जी महाराज स्वयं दूसरे जन्म में आकर तुलसीदास जी बने और इन्होंने ये भगवान भोलेनाथ की कृपा से भगवान की कथा को लिखा। और तुलसीदास जी से किसी ने पूछा कि बाबा, आपने ये रामचरितमानस की रचना किया? बोले नहीं। किसने लिखा? रचि महेश निज मानस राखा। 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 पाए सुसमय शिवासन भाखा। आए सुसमय शिवासन भाखा। बाबा ने कहा कि हमने कथा को नहीं रचा। तो किसने रचा? बोले भगवान शंकर जी ने। रच महेश ने जो मानस राखा, पाए सुसमय शिवासन भाखा। और किसी ने कहा, बाबा तो आपको लोग कहते हैं? बोले नहीं नहीं, शंभो प्रसाद सुमति ही होलसी। शंभो प्रसाद सुमति होलसी। शंभो प्रसाद सुमति ही होलसी। शंभो प्रसाद सुमति होलसी। रामचरित मानस कवि तुलसी। रामचरित मानस कवि तुलसी। रामचरित मानस कवि तुलसी। रामचरित मानस कवि तुलसी। बोले नहीं, भगवान की कृपा से मुझे मिला। और लोगों ने पूछा बाबा से कि स्पष्ट नहीं हो रहा है कि आपने लिखा या बाबा ने, भोलेनाथ ने लिखा? बोले नहीं नहीं, जो भगवान शंकर जी ने जिस कथा को कह करके छुपा दिया था उसी को मैंने कह करके छपा दिया है। इतना ही अंतर है, क्योंकि लिखने वाले तो भगवान भोलेनाथ जी हैं। अच्छा, भगवान भोलेनाथ जी कथा के रचयिता हैं, लेकिन फिर भी कथा सुनने जाते हैं। बड़ा सुंदर भाव है। अब आप बताइए कि जिसको कथा का बोध हो, कथा का ज्ञान हो, और जिसने शायद स्वयं कथा को रच करके हृदय में रखा हो, और जो स्वयं एक वक्ता हो, आदि गुरु हो, भगवान भोलेनाथ जी आदि गुरु हैं। अब वो कथा सुनने जा रहे हैं, और बड़ी विलक्षण बात यह है कि भगवान कथा किससे सुनने जा रहे हैं? जो कथा का सागर है, जो कथा के रचयिता हैं, वो कथा सुनने जाते हैं एक घड़े से जो पैदा हुआ है, कुंभ ऋषि से।
एक कथा का सागर एक घड़े से जो पैदा हुआ है उससे कथा सुनने जा रहा है। एक कथा की विशेषता है। हम आप थोड़ी सी कथा जान लिए, थोड़ी सी ज्ञान हो गया तो हम लोग कहते हैं अरे क्या जाए कथा सुनने क्या जाए, वही तो सुनाएंगे महाराज, हमको पता है, हमको ज्ञान है। लेकिन भगवान ने जिन कथा को स्वयं भगवान शंकर जी रच करके हृदय में रखे हैं, आज वही कथा भगवान सुनने जा रहे हैं। और एक सागर कथा सुनने जा रहा है जो घड़े से पैदा हुआ है अगस्त्य जी के पास। बड़ा सुंदर भाव। एक बार त्रेता युग माही, 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 शंभु गए कुंभ सिपाही, शंभु गए कुंभ सिपाही। अच्छा, कथा का नियम है, कथा में जाए हम आप तो कैसे जाना चाहिए? श्रीमती जी को संग लेकर कथा में जाने का विधान है। कभी भी आप कथा सुनने जाओ, कोई यज्ञ करो, कोई पूजा करो, कोई अनुष्ठान करो, तो पत्नी का साथ रहना है, अच्छा माना जाता है। जब तक श्रीमती जी नहीं है, पत्नी नहीं है संग में, तब तक वो पूजा या कोई अनुष्ठान अधूरा माना जाता है। आपने कथा सुनी होगी, राम जी महाराज अश्वमेध कर रहे थे, श्री सीता जी उस समय नहीं थी उनके पास, तो कुशा का सुनन का सीता जी का स्वरूप बनाकर प्रतिष्ठा करने के उपरांत ही यज्ञ संपूर्ण कराई गई। तो यह पत्नी के संग जाने से यज्ञ संपूर्ण होती है। और हमें आपको एक बात और जानना चाहिए कि हम लोग पूजा में पत्नी को दाहिने क्यों बिठाते हैं? पूजा में पत्नी को किधर बिठाया जाता है? दाहिने बिठाया जाता है। जब मेरी पत्नी वाम भागी है, अर्धांगिनी है, वामांगी कहा गया है, तो पत्नी को दाहिने क्यों बिठाते हैं? इसका कारण बड़ा ही सुंदर है और सब जानते होंगे शायद। हृदय किधर है? वाम भाग में। और हम आप कहते हैं कि हृदय में हम बिठा रखे हैं अपने श्रीमती जी को। पत्नी का स्थान किधर है? वाम भाग में। क्योंकि एक बार की बात बताऊं आपको, महाराज भृगु जी ने विचार किया कि चल करके ब्रह्मा और विष्णु और भगवान शिव में देखें किसके अंदर सहनशीलता है, किसके अंदर विनम्रता है। तो पहुंचे भगवान ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी के पास पहुंच करके बहुत द्रुक्तियां गालियां देना शुरू कर दिया। अब ब्रह्मा जी भृगु जी के पिता हैं, क्रोध में आ गए, डांट दिया, चला जाए यहाँ से, नहीं श्राप दे दूंगा। भृगु जी वहां से निकले, पहुंचे भगवान शंकर जी के पास। अब भगवान शंकर जी के पास पहुंचे तो भगवान शिव जी को भी गालियां देना शुरू कर दिया। भगवान शंकर जी क्रोधित हो गए, क्रोध में आ गए भगवान, और कहा चले जाओ यहाँ से, अन्यथा अभी तुम्हारा वध कर देंगे। और भृगु जी महाराज वहां से निकले हैं तो पहुंचे हैं वैकुंठनाथ के पास, प्रभु के पास पहुंचे। भगवान नारायण उस समय विश्राम कर रहे हैं, महालक्ष्मी जी उनके पांव को दबा रही है। और भृगु जी पहुंचते ही देखा कि विष्णु भगवान सो रहे हैं, तो एक पैर भगवान विष्णु की वाम भाग पर प्रहार कर दिया, वाम छाती पर प्रहार कर दिया। जैसे पैर लगा भृगु जी का, भगवान नारायण तुरंत उठकर बैठ गए, मुनि के चरणों को पकड़ लिया और सहलाने लगे। कहते हैं प्रभु, अरे महाराज आपकी कृपा हुई, आप यहाँ पधारे, मेरा सौभाग्य। और ये आपने जो वज्र जैसे
मेरे वक्षस्थल पर आपने कोमल कोमल चरणों से प्रहार किया है, आपको चोट लग गई होगी। मुनिराज के पांव को पकड़ करके भगवान सहलाने लगे। धन्य है भगवान, शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशम। ऐसे मेरे प्रभु पांव को पकड़ करके और सहलाने लगे। कहते हैं कि महाराज आपके कोमल चरणों की चोट लग गई होगी, आपको कहीं चोट तो नहीं आई। सहलाने लगे। उस समय भृगु जी की आंखों में आंसू आ गए कि मैंने क्या समझा था और ये क्या निकले हैं। अब बताइए भगवान कितने कोमल हैं। कमल से कोमल कमला, कमल पुष्प से कोमल है कमला लक्ष्मी जी। कमल से कोमल कमला और कमला से कोमल कमला के कर कमल। अरे भाई कमल से कोमल है लक्ष्मी जी, तभी तो कमल पर विराजमान हो सकती है। तो कमल से कोमल कमला, कमला से कोमल कमला के कर कमल, और जिन कर कमल से मैया भगवान के पांव को दबाती हैं और भगवान के पांव में लाल लाल निशान बन जाते हैं उन पांव को दबाते हुए। ऐसे प्रभु को, कितने कोमल हमारे प्रभु, कितने कोमल हैं। और ऐसे मुनि ने अपने वज्र जैसे पैर से प्रहार कर दिया। लेकिन महाराज की विनम्रता, भगवान की विनम्रता देखिए, चरणों को पकड़ करके सहलाने लगे, पूछने लगे महाराज ये कोमल चरणों को चोट तो नहीं आई। लेकिन लक्ष्मी जी को क्रोध हो गया। लक्ष्मी जी ने देखा कि इसने वाम भाग पर विराजमान मुझे प्रहार कर दिया, कि भगवान के वाम भाग में तो मां लक्ष्मी जी का वास है। तो लक्ष्मी जी ने ब्राह्मणों को श्राप दे दिया है, ब्राह्मणों जा तुझे मैं श्राप देती हूँ, तुम्हारी तृष्णा कभी कम नहीं होगी, तुम दरिद्र ही रहोगे। श्राप दे दिया। और भृगु जी ने श्राप दिया लक्ष्मी जी को, हे लक्ष्मी तुझे मैं श्राप देता हूँ, ब्राह्मण के चरणों पर गिरोगी। और आज गिर भी रही है लक्ष्मी जी चरणों पर। कहा कि तुम ब्राह्मणों के चरणों पर गिरोगी और जिनके यहाँ भृगु नामक संहिता होगी उनके यहाँ लक्ष्मी जी का निरंतर वास होगा। तो वाम भाग में इस लक्ष्मी जी का स्थान है, और वाम भाग में हर पति के वाम भाग में पत्नी का स्थान होता है। तो हृदय किधर है? वाम भाग में। और हमारी पत्नी का स्थान वाम भाग में ही है, तो हम पूजा में पत्नी को दाहिने क्यों बिठाते हैं? इसका कारण यह है कि जिस समय हम पूजा करते हैं, जिस समय कोई अनुष्ठान करते हैं, तो हम कहते हैं हमको ब्रह्मचारी रहना है। क्यों बोलते हैं ना, ब्रह्मचारी रहेंगे, भूमि पे सोएंगे, खटिया पे नहीं बैठेंगे, लहसुन प्याज बैगन कुंदरू मसूर की दाल नहीं खाएंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, संयम से रहेंगे। तो उस समय हम पत्नी को यहाँ से उठा करके दाहिने भाग में विराजमान कर लेते हैं। इसलिए इस हृदय में जब हम पत्नी को बिठाए रहेंगे तो परमात्मा को कहाँ बिठाएंगे? इसलिए पत्नी को हटा करके दाहिने भाग में, और वो देवी स्वरूप उसको मान करके उसको पूजा में सम्मिलित किया जाता है। कभी भी कोई पूजा अनुष्ठान में हम बैठे तो पत्नी को दाहिने तरफ ही बिठाकर पूजन करनी चाहिए। और जब अभिषेक हो जाए, पूजन अनुष्ठान संपूर्ण हो जाए, तो पत्नी को अभिषेक के समय पुनः वाम भाग में विराजमान कर लेना चाहिए। स्थान है ब्राह्मण के पाद प्रक्षालन के समय, अभिषेक के समय, दान के समय पत्नी को वाम भाग में रखना चाहिए। और यज्ञ अनुष्ठान जितने भी कार्य हो, पत्नी को दाहिने बिठाना चाहिए। भोजन के समय, मिथुन के समय और विप्र पाद प्रक्षालन के समय पत्नी को वाम भाग में रखना चाहिए। बड़ा शुभ होता है। तो पत्नी को संग लेकर के जाना चाहिए। और भगवान शंकर जी भी चले हैं तो अपने श्रीमती श्री माता सती जी को लेकर के चलते हैं। संग सती जग जननी भवानी, 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 पूजी ऋषि अखिलेश्वर जानी,
खोजे ऋषि अखिलेश्वर जान। पूजी ऋषि अखिलेश्वर जाने। खोजे ऋषि अखिलेश्वर जान। और जब पहुंचे, बड़ा सुंदर भाव यहाँ पर है कि भगवान शंकर जी और माता सती जी जब पहुंचते हैं अगस्त भगवान के पास। अब अगस्त जी की सरलता देखिए। अगस्त जी महाराज जैसे देखते हैं कि भगवान शंकर जी और माता सती जी मेरे यहाँ विराजमान हुए हैं, तो चरणों में प्रणाम किया। पूजी ऋषि अखिलेश्वर जानी। अखिलेश्वरी विराजमान हुए हैं तो प्रणाम किया। और जैसे प्रणाम किया तो माता सती को संदेह हो गया। सती सोच रही है कि जिससे हम कथा सुनने आए थे वही हमको प्रणाम कर रहा है, तो हमको क्या कथा सुनाएगा। अरे भाई, वक्ता ही श्रोता को प्रणाम करने लगे तो ये कथावाचक कैसा। और फिर मेरे प्रभु जी भोलेनाथ जी तो इतने कथा के रचयिता हैं, स्वयं रच करके हृदय में रखा है, कथा के सागर है भगवान, तो ये हमको क्या कथा सुनाएंगे। सती के मन में ये संदेह हो गया। कहीं कहीं हम लोग किसी की सरलता को कायरता समझ लेते हैं। वो व्यक्ति सरल है लेकिन हम समझते हैं शायद ये कायर है। अब माता सती के अंदर यही विडंबना हो गई। उन्होंने सोचा कि हमको क्या कथा सुनाएंगे। कथा नहीं सुनी। कथा सुनी किसने? राम कथा मुनि बरजे बखानी। किसने सुनी? सुनी महेश। भगवान शंकर जी ने कथा सुनी। और जब कथा सुनी भगवान शंकर जी ने तो क्या हुआ? परम सुख मानी। जब कथा सुनी भगवान शंकर जी ने तो परम आनंद हुआ भगवान को। लेकिन माता सती का कहीं भी नाम नहीं आया कि माता सती ने कथा सुनी। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा। कछु दिन तहाँ रहे गिरिनाथ। 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 भगवान कथा कहते हुए सुनते हुए और कुछ दिन तक विराजमान रहे। बड़ा आनंद की अनुभूति करते हैं, लेकिन फिर विचार करते हैं कि मुझे जाना चाहिए। कथा पूर्ण हुई, विराम हुई तो विदा मांगते हैं। नियम है कथा का कि वक्ता को प्रणाम करके ही, विदा ले करके ही श्रोताओं को जानना चाहिए, तभी जाना चाहिए। ये नियम है। आज भगवान शंकर जी ने अगस्त जी से कहा, महाराज दक्षिणा ले लीजिए जो मांगे। भगवान अगस्त ने कहा, प्रभु दक्षिणा देना चाहते हो, बस यही दक्षिणा मुझे चाहिए कि आप जैसे श्रोता मुझे मिलते रहे और मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि जब श्रोता मुझे मिलेगा तभी तो हम कथा का भाष्य कर सकते हैं। जब कोई श्रोता नहीं होगा तो कथा किसको सुनाएंगे। आपकी कृपा मेरे ऊपर बनी रहे। और भगवान शंकर जी विदा मांग के चलते हैं। मुनि संग विदा मांगे त्रिपुरारी। 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 चले संग ले दक्ष कुमारी। चले संग दक्ष कुमारी। चले संग ले दक्ष कुमारी। चले संग दक्ष
सुकुमारी। अब भगवान शंकर जी विदा लेके चले तो हमारे बाबा तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर भाव यहाँ पर लिखा है कि चले संग लय दक्ष कुमारी। इसलिए क्योंकि कथा का माता सती जी ने अपमान कर दिया है। एक गलती माता सती की है कि उन्होंने कथा नहीं सुनी, भगवान पर संशय किया, उन्होंने कथा नहीं सुनी। अब बाबा जी ने लिख दिया कि चले संग लय दक्ष कुमारी, केवल दक्ष पुत्री का नाम दिया। और जब सती गई थी कथा सुनने तो कितना विशेषण था, संग सती जग जननी भवानी खलेश्वरी कथा सुनने के लिए गई। इतना नाम विशेषण दिया बाबा जी ने, लेकिन जब कथा नहीं सुनी तो सारा विशेषण गायब हो गया। केवल दक्ष पुत्री का नाम दिया गया और उसके बाद कहा दक्ष अभिमानी है, दक्ष की पुत्री जा रही है कथा सुन करके। लेकिन भगवान शंकर जी का विशेषण बढ़ गया। भगवान शंकर जी कथा सुनने गए जब तो 2 अक्षर का नाम था, शंभु गए कुंभजिरे से पानी। 2 अक्षर का नाम था। भगवान शंकर जी कथा सुनने गए तब, और जब भगवान शंकर जी ने कथा सुनी तो 3 अक्षर का नाम हो गया, सुनी महेश परम सुख मानी। सुने महेश परम सुख मानी। सुनी महेश परम सुख मानी। सुने महेश परम सुख मानी। सुनी महेश परम सुख मानी। और भगवान शंकर जी ने कथा सुनी तो 3 अक्षर का नाम हो गया। और भगवान शंकर जी कथा सुन करके जब लौटे तो 4 अक्षर का नाम हो गया, मुनि संग विदा मांग त्रिपुरारी। मुनि संग विदा मांगे त्रिपुरारी। मुनि संग विदा मांग त्रिपुरारी। मुनि संग विदा मांगे त्रिपुरारी। त्रिपुरारी बनकर भगवान शंकर जी लौटे। तो कहने का भाव यह है, कथा में आओगे, कथा ध्यान से सुनोगे, जीवन में विशेषण बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। लेकिन कथा का अपमान हुआ वही विशेषण घटता जाएगा। अच्छा एक बात और, भगवान शंकर जी ने कथा सुनी तो भगवान शंकर जी को प्रभु के ऊपर प्रेम हो गए। क्योंकि जब हम भगवान की कथा सुनते हैं और आंखों से अश्रुधारा बहने लगती है तो भक्ति का वो नाम दिया जाता है। प्रभु चाह मिलाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। बस जीते जी मर जाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। आंखों से बरसते हो आंसू और अधरों पे मुस्कान रहे, एक संग में रोने गाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। आज भगवान शंकर जी की आंखों से अश्रुधारा, प्रेम अश्रु भगवान राम के प्रति बने हुए हैं और सोचते हैं कि हे प्रभु, अगर आपका दर्शन हो जाता तो कितना अच्छा होता। तरस रही अखियां मिले जाओ राम। तरस रही अखियां मिल जाओ राम। तरस रही अखियां मिल जाओ राम। तरस रही अखियां मिल जाओ राम। तरस रही अखियां, तरस रही अखियां मिल जाओ राम। तरस रही अखियां मिल जाओ राम। हे
प्रभु आपका दर्शन हो जाए। भगवान भोलेनाथ कह रहे हैं, जो कोई कहे राम तो है मिली है, 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 वाको देख वाको देख हरस रही अखियां मिल जाओ हरस रही अखियां मिल जाओ तरस रही अखियां मिल जाओ। हे प्रभु आपका दर्शन हो जाए। ये आंखें आपके दर्शनों के लिए प्यासी हैं प्रभु। भोलेनाथ जी पुकार रहे हैं। पावन है तू पतित पावन को, पावन है तू पतित पावन को, पावन है तू पावन है तू पावन है तू पतित पावन को, पावन है तू पतित पावन को, सावन की जैसे सावन की जैसी बरस रही अखियां मिल जाओ बरस रही अखियां मिल जाओ, बरस रही अखियां मिल जाओ बरस रही अखियां मिल जाओ। भगवान पुकार रहे हैं, मिल जाओ प्रभु आपका दर्शन हो जाए। फिर भोलेनाथ ने विचार किया, हृदय विचारत जात शिव यही विधि दर्शन हो, गुप्त रूप प्रभु प्रगट्यो जान गए सबको। भगवान सोच रहे हैं कि गुप्त रूप से प्रभु अवतार लिए हैं, मैं उनका दर्शन यहीं से कर लूं, सामने से दर्शन नहीं कर सकता, क्योंकि भगवान उस समय नारी के विरह में रुदन कर रहे हैं। विरह विकल नर युवर घुराई, खोजत विपिन फिरत दो भाई। नारी के विरह में भगवान रुदन कर रहे हैं, उस समय लीला कर रहे हैं। भगवान शंकर जी ने सोचा इस समय मेरे प्रभु तो अभिनय कर रहे हैं, जैसे कि हम लोग नाटक होता है तो नाटक में किसी राजा का किरदार निभाते हैं, एक भिखारी का किरदार निभाते हैं, सुबह हम लोग एक हो जाते हैं।
ऐसे ही भगवान कह रहे हैं कि इस समय मेरे राम जी तो मानव लीला कर रहे हैं श्री राम जी के रूप में, और मैं इनको ऐसे प्रणाम करूं तो ठीक नहीं है। और भगवान उस समय क्या कर रहे हैं, रो रहे हैं, हमार सिया हमार सिया हमार सिया हमसे बिछुड़ गए। भगवान रो रहे हैं, बनवा रोवे रघुराई, बनवा रोवे रघुराई, हमार सिया हमसे बिछुड़ गए। 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 हमसे बिछुड़ गई, हमसे बिछुड़ गई, हमसे बिछुड़ गई, हमसे बिछुड़ गई। बनवा रोवे रघुराई, हमार सिया हमसे बिछुड़ गई। बनवा रोवे रघुराई, हमार सिया हमसे बिछुड़ गई। भगवान रो रहे हैं, हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। पेड़ से पूछे पशु पक्षी से पूछे, पेड़ से पूछे पशु पक्षी से पूछे, पेड़ से पूछे, पेड़ से पूछे पशु पक्षी से पूछे, पक्षी से पूछे। दोनों पापी लगेगा चुराई, हमार सिया हमसे बिछुड़े गए। दोनों पापी लगेगा चुराई, हमार सिया हमसे बिछुड़ी। भगवान रो रहे हैं सीता के विरह में। एक बड़ी सुंदर घटना घटी। नारद जी प्रकट हो गए। नारद जी आए, नारद जी ने कहा कि प्रभु अगर मेरा विवाह करा दिए होते आप तो आज ये आपको नारी के विरह में रोना न पड़ता। एक नारी के विरह में जो रो रहे हैं आपने मेरा विवाह नहीं कराया। विश्वमोहिनी से अगर विवाह करा दिए होते तो शायद आपको रोना न पड़ता। भगवान राम जी मुस्कुराने लगे। भगवान राम जी कहते हैं कि नारद जी आप कैसी बातें कर रहे हैं। मैं नहीं चाहता कि मेरा कोई भक्त विवाह बंधन में बंध जाए। मैं चाहता हूँ कि सब भगवत आराधन करें, जो आनंद मस्ती मिल रही है भगवान के भजन में वो सबको मिले। मैं नहीं चाहता कि कोई भगवान को छोड़ करके गृहस्थ में आवे। तो नारद जी ने कहा कि प्रभु आप झूठ बोल रहे हैं, हमको आपने विवाह नहीं कराया। मेरा विश्वमोहिनी से विवाह करना चाहता था, आपने मुझे बंदर का रूप दे दिया, आपने विवाह नहीं कराया। और कह रहे हैं कि मैं किसी भक्त को नहीं चाहता कि विवाह करे, लेकिन आपका एक भक्त है जिसको आपने ही कहा कि आप विवाह कर लो। किसको? भगवान भोलेनाथ जी को कहा जाए विवाह हो शैल जही जही मुहि मांगे देव। भगवान से कह रहे जाओ विवाह कर लो। तो भगवान राम जी मुस्कुराने लगे। राम जी ने कहा कि हे देवर्षि नारद, तुम अबोध हो, तुम बच्चों जैसी बातें कर रहे हो, क्योंकि तुम्हें बोध नहीं है। अरे वो विश्वमोहिनी कौन थी? विश्वमोहिनी भगवान की माया थी। तो बोले भगवान की माया थी? बोले हाँ। तो कहा कि माया किसकी थी? बोले मायापति की माया थी। तो मायापति कौन? आप। तो हम आपके कौन हैं? बोले आप तो जगत पिता हैं, मेरे भी पिता हैं। बोले वो माया कौन थी? बोले माँ थी।
तो कहा तुम बच्चों जैसी बात कर रहे हो। जैसे कि एक छोटे से बालक से जब माता पूछती है बेटा तुझे दुल्हन कैसी चाहिए, तो तोतली बाड़ी में बोलता है मैया मैया मैं आप जैसी, मम्मी जैसी मुझे चाहिए, माँ जैसी चाहिए। उसको शायद ये नहीं पता होता है कि माँ जैसी नहीं चाहिए। और भगवान शंकर जी इतने न्यायशील हैं, धर्म प्रेमी हैं कि एक बार सीता का रूप बनाया सती ने, भगवान ने उनको त्याग दिया। तुम में और उनमें बहुत अंतर है। आज भगवान शंकर जी देख रहे भगवान की लीला, तो भगवान ने भगवान को देख करके दर्शन किया। भरी लोचन छवि सिंधु निहारी, कुसमय जानिन कीन्ह चिन्हारी। भगवान ने दर्शन किया राघवेंद्र का, कुसमय जानिन कीन्ह चिन्हारी। परिचय नहीं किया, बात नहीं की, क्योंकि जानते हैं ना मैं अगर जाके प्रणाम करूंगा तो लोग जान जाएंगे। भगवान शंकर जी से राम जी ने पूछा कि बाबा आपने हमको प्रणाम नहीं किया। भगवान राम जी ने पूछा तो भोलेनाथ ने कहा बाबा, राम जी से भगवान शंकर जी कहते हैं प्रभु मैं आपको अगर प्रणाम करता तो शायद संसार वाले जान जाते कि आप भगवान हो, इसलिए मैंने आपको प्रणाम नहीं किया, मन ही मन प्रणाम किया। तो भगवान राघवेंद्र ने कहा कि प्रभु बोले बाबा मेरी ऐसी माया है कि आम आदमी की बात तो छोड़ दो, तुम पहले अपने पत्नी सती को ही विदित कराओ कि मैं ब्रह्म हूँ। उन्हें ही विश्वास नहीं होगा, ऐसी मेरी माया है। कह करके राम जी मुस्कुराने लगे और भगवान शंकर जी ने मन ही मन प्रभु की ने प्रणाम, मन ही मन प्रणाम किया। भगवान ने जय सच्चिदानंद जग पावन, जय सच्चिदानंद जग पावन, जय सच्चिदानंद जग पावन, जय सच्चिदानंद जग पावन। अस कहीं चले हो मनोज न सावन, अस कहीं चले हो मनोज न सावन, अस कहीं चले हो मनोज न सावन। भगवान शंकर जी आज चले वहां से। अच्छा जब भगवान शंकर जी चले जात शिव सती समेता, पुन पुन पुलकत कृपा निकेता। भगवान शंकर जी जा रहे हैं। भगवान ने प्रणाम किया, सती भी साथ में है। सती ने जब भगवान शंकर जी को देखा कि भगवान शंकर जी किसी को प्रणाम कर रहे हैं, सती जो दशा शंभु कर देखी, उपजा संदेह विसेखी। एक संदेह तो वहां हुआ था कि हमको कथा क्या सुनाएंगे अगस्त ऋषि, और दूसरा संदेह हुआ सती को कि भगवान किसको प्रणाम कर रहे हैं, ये कौन है, ये तो मानव लग रहे हैं, कोई राजा के पुत्र हैं और इनको आप प्रणाम कर रहे हैं। भगवान शंकर जी से पूछा प्रभु कौन है। भगवान राम जी कह रहे हैं कि मेरे प्रभु तिन नृपसुत ही कीन परिणामा, कहीं सच्चिदानंद प्रधामा। प्रणाम किया तो माता सती ने कहा कि प्रभु आप बताओ ये कौन है। बोले मेरे पिता है, जगत पिता है। जैसे इतना कहा तो बोले ये ब्रह्म नहीं हो सकते। सती ने एक गलती यहाँ और किया, पति की बात को नहीं मानी। भोलेनाथ कह रहे नहीं नहीं मेरे पिता है, ये भगवान है। सती कहती है कि ये भगवान कैसे हो सकते हैं, जो भगवान सच्चिद आनंद है, हर समय आनंद रहने वाला चिन्मय है, वो आज एक नारी के लिए रो रहा है, ये मैं नहीं मान सकता। एक पत्नी के लिए रो रहा है,
भगवान कैसे हो सकता है? जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद के सागर हैं, जो सुख धाम, जो सुख के धाम हैं, वो आज रुदन कर रहे हैं नारी के लिए। ये मैं नहीं मान सकता। भगवान शंकर जी ने कहा, देखो सती, अगर तुम्हारे मन में संदेह है तो जो तुम्हारे मन अति संदेह हो तो किन जाए परीक्षा ले। अगर तुम्हारे मन में कोई संदेह है सती, तो जाकर के तुम परीक्षा ले सकती हो। जैसे जाए मोह भ्रम भारी, करहु सो जतन विवेक विचारी। लेकिन ध्यान रखना, विवेक से काम लेना। तुम चाहो तो भगवान की परीक्षा ले सकती हो। जो तुम्हारे मन में संदेह हो तो किन जाए परीक्षा ले हो। लेकिन बुद्धि से काम लेना, विचार करके। लेकिन सती ने विचार किया, मैं क्या करूंगा? सती ने विचार किया, मैं किसका रूप बनाऊं? तो विचार में आया कि मैं बनाऊं रूप सीता का, क्योंकि सीता जी हर गुणों की खान है। हर गुणों की खान है श्री सीता जी। विचार किया कि क्यों ना सीता का रूप बनाए। अच्छा, हम लोग भी रूप बनाते हैं अपने से अच्छा ही, रहते तो कुछ और हैं लेकिन दिखावा कुछ और करते हैं। लेकिन शायद हम ये देखते हैं कि हमारे भैया जी ऐसे हैं, ऐसे हम भी चलें, ऐसे भी हम भी रहें और उनके जैसा हमारा भाव बने। लेकिन शायद आपका भाव आपके व्यवहार से बनता है। आपको ढंग आना चाहिए, आपको चाल चलना आना चाहिए। और सती ने यही किया, रूप तो बनाया सीता का। सती की न सीता कर वैसा, सीता का रूप तो बनाया सती ने। रूप बनाया सीता का, लेकिन चाल चलना नहीं आया। पुन पुन हृदय विचारत धर सीता कर रूप, आगे होई चली पंथ ते ही जही आवत सुरभूप। अच्छा, रूप तो बनाया सीता का, लेकिन चाल ढंग नहीं आया सीता का। अरे भाई, रूप बना लो, आप बन जाओ, लेकिन आपका व्यवहार बताता है कि आप वो नहीं हो सकते। सीता का रूप तो बनाया माता सती ने, लेकिन सीता जैसी चाल चलना नहीं आया और राम जी के आगे आगे चलने लगे। अब राम जी के आगे चलने लगे। राम जी मुस्कुराए। राम जी ने कहा कि राम की बात करो, राम की? आम भी जान सकते हैं, आम लोग भी जान सकते हैं कि तुम सीता नहीं हो सकती, क्योंकि सीता जी कभी राम जी के आगे नहीं चली। सीता का रूप तो बनाया सती ने, लेकिन उनका व्यवहार, उनका चाल चलना नहीं आया। और भगवान ने सोचा कि आई हैं। और इधर सती ने भगवान शंकर जी से कहा, प्रभु चलो चलते हैं परीक्षा लेने के लिए। तो भगवान ने कहा, देखो सती, संशय तुम्हें, परीक्षा तुम लो जा करके, मुझे तो कोई संशय है नहीं। ये तो यही बात हुई कि श्रीमती जी अस्वस्थ रहें, दवा लेकर के स्वामी जी आवे और स्वामी जी से पत्नी कहे कि स्वामी जी दवा खाओगे तो खाएंगे। तो बीमारी तो पत्नी को है, तो स्वामी जी काहे को खावेंगे दवा? अरे सती, संदेह तुम्हें है, तुम जाकर परीक्षा लो। सती ने सीता का रूप बनाया और जाकर के राम जी के आगे आगे चलने लगे। आगे हुई चले पंथ ते यही आवत सुरभूप। जहाँ राघवेंद्र सरकार आ रहे थे लक्ष्मण जी के साथ, वहीं चलने लगे आगे आगे। अब भगवान राम जी ने सोचा कि ये परीक्षा लेने आई है, तो ये है परीक्षक और हम क्या हैं? हम परीक्षार्थी हैं, तो हमको परीक्षा देनी चाहिए। तो भगवान राम जी कैसी परीक्षा दे रहे हैं? जोरी पानी करे कीन प्रणाम, जोरी पानी प्रभु कीन प्रणाम, जोरी पानी करे
इन्ह प्रणाम जोरे पाने कर कीन प्रणाम जोरी पानी करी इन्ह प्रणाम जोरे पाने कर कीन प्रणाम पिता समेत लेन निज नाम पिता समेत लीन निज नाम। भगवान राम जी ने प्रणाम किया, हाथ जोड़ करके मैया दशरथ नंदन राम आपको प्रणाम कर रहा है। और जैसे इतने सुना कि राम जी प्रणाम कर रहे हैं, तुरंत सती असली रूप में आ गई, सीता का भेष त्याग दिया। और भगवान राम जी ने थोड़ा सा व्यंग किया, कहव बहोरी कहाँ वृक्ष के तू, कहव बहोरी महावृक्ष के फिर अकेले विपिन के हेतु, फिर अकेले विपिन के हेतु। अरे मैया भगवान भोलेनाथ जी कहाँ हैं? वृक्ष केतु, वृक्ष कहते हैं धर्म को, केतु मतलब ध्वजा, धर्म के ध्वजा भगवान शंकर जी कहाँ हैं? और फिर अकेले विपिन के हेतु, इस संशय रूपी जंगल में आप अकेली क्या कर रही हैं? भगवान कहाँ हैं? और जैसे इतना कहा तो सती परेशान हो गई। सती ने कहा क्या करूं मैं, शंकर करे कहा न माना, निज अज्ञान राम पर आना। आज मेरी तो बड़ी कीर्ति होगी, मेरा कल्याण नहीं है, मैंने प्रभु की बात को नहीं मानी और प्रभु के पास आकर के मैंने परीक्षा लिया, अपने आप को माता सती जी कोसने लगी। अब माता सती जी आंखें मूंद लेती हैं शर्म के मारे, फिर आंख को खोलती हैं तो देखती हैं कि राम जी श्री सीता जी के साथ, लक्ष्मण जी के साथ विराजमान है। शर्मिंदा हो गई, इधर मुख करती हैं तो राम लक्ष्मण सीता जी दिखाई पड़ रहे हैं, चकोदे से देख रही हैं तो राम लक्ष्मण सीता जी दिखाई दे रहे हैं। जहाँ जहाँ चित वहीं प्रभु आसीना, जहाँ जहाँ देख रहे हैं सती वहाँ राम लक्ष्मण सीता जी दिखाई दे रहे हैं। सती बहुत दुखी हुई। सती विचार करती हैं अब क्या करूं। लौट पड़ी भगवान शंकर जी के पास। भगवान शंकर जी समाधि लगाए बैठे हैं, भजन कर रहे हैं। पहुंचे, गई समीप महेश तब हंस पूछी कुशलात, लेन परीक्षा कवन विधि, कहा सत्य सब बात, सही सही बताओ, कुशल से तो हो ना। कुशल पूछा भगवान शंकर जी ने। माता सती ने कहा प्रभु आप कुशल क्यों पूछ रहे हैं? बोले इसलिए पूछ रहे हैं कि भगवान की जो परीक्षा लेने जाए उसकी कुशलता में संदेह रहता है, उसकी कुशलता में संदेह रहता है। बोले हाँ कुशल से है प्रभु। बोले परीक्षा ले लिया? बोले नहीं नहीं, मैंने कोई परीक्षा नहीं लिया। सती ने एक झूठ यहाँ और बोली, कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कछु न परीक्षा लीन गोसाई,
इन्हें प्रणाम तुम्हारे नाई, इन्हें प्रणाम तुम्हारे नाई, इन्हें प्रणाम तुम्हारे नाई, इन्हें प्रणाम तुम्हारे नाई। मैंने कोई परीक्षा नहीं लिया। सती ने एक झूठ और बोली, कहा प्रभु आपके जैसे मैंने प्रणाम किया, इन प्रणाम तुम्हारी नाई, मैंने आप जैसे प्रणाम किया। भगवान शंकर जी मुस्कुरा बैठे। भगवान ने कहा अगर मेरे जैसे प्रणाम करना था तो वहां जाने की आवश्यकता क्या थी, हमारे जैसे प्रणाम कर लेती। इसका मतलब यही है कि सती कुछ झूठ बोल रही है। अरे भाई हमारे जैसे प्रणाम करना था तो वहां जाने की आवश्यकता क्या थी, यहीं से प्रणाम कर लेती। तब शंकर देखो धरि ध्याना, सती जो कीन मरम सोई जान। भगवान शंकर जी ने देखा और भगवान शंकर जी ने भगवान राम को प्रणाम किया। बहोरी राम माँ यही सिर नावा, सती ही प्रेर जही झूठ कहावा। भगवान भोलेनाथ जी राम जी को प्रणाम करते हैं कि हे प्रभु कृपा तो आपकी है, जैसी आपकी मर्जी, आपकी कृपा से सब चल रहा है, मैं कुछ नहीं जानता, आपकी माया है। तभी सती मुझसे झूठ बोल रही है। हर इच्छा भावी बलवाना, हृदय विचार संग सुजाना। कहते हैं तो प्रभु की इच्छा है, जो होगा अच्छा ही होगा। अब भगवान ने जब देखा सती कीन्ह सीता करिवे शिव उर भयवो विषाद विशेष। भगवान दुखी हो गए। भगवान ने जैसे देखा सती ने सीता का रूप बना लिया, और जैसे सती के अंदर जैसे एक क्षण के लिए सीता का रूप देखा, अरे सती ने क्या कर दिया। भगवान शंकर जी बोले अब मैं करवो सती सन प्रीति, अब मैं करवो सती सन प्रीति, अब मैं करवो सती सन प्रीति, मिटाई भगति पथ होए नीति, भगति पथ होए मिटाई भगति पथ होए नीति, भगति पथ होए। अगर मैं सत्य के साथ प्रेम करता हूँ तो भगत प्रति मिल जाएगा, धर्म की हानि हो जाएगी। तब भगवान शंकर जी ने और भगवान शंकर जी ने मन ही मन प्रण किया, सामने से नहीं कहा मैंने तुम्हारा त्याग कर दिया। यही तन सती भेंट अपना शिव संकल्प के मन माही। भगवान शंकर जी ने मन ही मन संकल्प किया कि यही तन सती भेंट बनाई, सामने से नहीं कहा। आजकल का समय होता तो लोग कह देते जाओ मैंने तुम्हें त्याग दिया। भगवान ने इतना बड़ा फैसला लिया लेकिन फिर भी कहा नहीं, मन से संकल्प किया। अच्छा एक बात और है, सती ने देखा, सती बड़ी ही चतुर है, देखती हैं कि भगवान ने कोई प्रतिज्ञा किया तो भगवान से पूछती हैं प्रभु कहवो
कमनपन कीन्ह कृपाला। हे प्रभु आपने कोई प्रण किया है और साथ में सती कहती हैं व्यंग यह है कि सत्य धाम प्रभु दीन दयाल है। आप सत्य के सिंधु हो, आप झूठ तो बोलोगे नहीं। सच सच बताओ आपने कौन सी प्रतिज्ञा किया है। हर व्यक्ति अपने से दूसरे से झूठ ही बोलता है लेकिन अपेक्षा करता है कि हमसे ये झूठ न बोले। सती यही करती है, स्वयं तो झूठ बोल रही है। कछु ने परीक्षा लेने गोसाई और भगवान ने प्रतिज्ञा किया तो कहती हैं कहबो कमनपन कीन्ह कृपाला। कहबो कमनपन कीन्ह कृपाला। कहबो कमनपन कीन्ह कृपाला। कहबो कमनपन कीन्ह कृपाला। सत्य धाम प्रभु दीन दयाला। सत्य धाम प्रभु दीन दयाला। सती कहती हैं कि आप सत्य के धाम हो। देखिए कहती हैं कि आप सत्य के धाम हो, झूठ तो बोलोगे नहीं। इसका मतलब यही है कि आप झूठ नहीं बोलोगे, सत्य सत्य बताओ। अब भगवान शंकर जी सोच रहे हैं कि अगर मैं कह देता हूं कि हाँ मैंने तुम्हारा त्याग किया है तो घर में द्वंद्व हो जाएगा, झगड़ा ठन जाएगा। अगर मैं कहता हूं मैंने कोई प्रतिज्ञा नहीं किया है तो झूठ बोल रहा हूं, अब क्या करूं। तो भगवान राम जी का स्मरण किया। पूछा बार बार लेकिन भगवान ने नहीं कहा। भगवान ने कहा कि अगर कह देता हूं कि मैंने तुम्हारा त्याग किया है तो उदास हो जाएंगे, झगड़ा हो जाएगा, द्वंद्व हो जाएगा घर में। और अगर कहता हूं प्रतिज्ञा नहीं किया तो झूठ बोल रहा हूं। इसलिए विचार किया, राम जी की याद किया। चारों निराशा हो जब शेष न कोई आशा हो तब। चारों ओर निराशा हो जब शेष न कोई आशा हो। चारों ओर निराशा हो जब शेष न कोई आशा हो तब। मुख से बोलो एक ही नाम श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। चारों ओर निराशा हो जब। चारों ओर निराशा हो जब शेष न कोई आशा हो जब। शेष न कोई आशा हो जब। फिर मुख से बोलो ये नाम। फिर मुख से बोलो ये नाम। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 भगवान ने सोचा मैं क्या करूं तो सती से कहा देखो सती हमको एक कथा याद आ गई। अच्छा भगवान शंकर जी की कथा छोटी मोटी तो है नहीं। सती को साथ लेकर चले
परिणत पंथ विविध इतिहासा परिणत पंथ विविध इतिहासा विश्वनाथ पहुँचे कैलास विश्वनाथ पहुँचे कैलास। भगवान शंकर जी छोटी मोटी कथा तो है नहीं, अनेक इतिहास को सुनाते हुए पहुंचे कैलाश पर और भगवान शंकर जी वहीं पर आसन ग्रहण करते हैं। बट वृक्ष के नीचे विराजमान हो गए। लागी समाधि अखंड अपार, समाधि लग गई भगवान की, सती बैठी विराजमान। और कितने दिन तक? बीते संवत सहस 27,000 वर्षों तक समाधि लगी रही। अब बताइए, अच्छा मेरे आपके दिनमान में और भगवान के दिनमान में बड़ा ही अंतर है। मैं आपको बताऊं कि हमारी दिन संख्या और भगवान की दिन संख्या में अंतर कितना है। जब हमारा आपका चारों युग हजार बार बीत जाता है तो ब्रह्मा का एक दिन होता है। ध्यान दे से सुनिएगा। चतुर्युग सहस्राणाम दिनाम पितामाम भवेत्। जब हमारा चारों युग हजार बार बीतते हैं, यानी चतुर्युग चारों युग हजार बार बीतते हैं तो ब्रह्मा का एक दिन होता है। और ब्रह्मा का एक जब रात्रि होती है तो 4000 युग यहाँ प्रलय होता है, महाप्रलय। और ब्रह्मा का एक वर्ष बीतता है तो विष्णु चा घटिका स्मृता, भगवान विष्णु की घटी बीतती है। घटी मतलब 24 मिनट, एक घड़ी। जब भगवान ब्रह्मा का एक वर्ष बीतता है तो भगवान विष्णु की घटी बीतती है। और भगवान विष्णु हो 12 लक्षाण दिवसम, जब भगवान विष्णु का 12 लाख दिन बीतते हैं, 12 लाख दिन 12 लक्षाण दिवस, तब कलार्धम रुद्र मुच्यते, भगवान शिव जी की कला और पला बीतती है। अब आप बताइए, भगवान शंकर जी अपने उस समय से उस दिनमान से भगवान ने 87,000 वर्ष तक समाधि में बैठे रहे। और माता सती प्रतीक्षा कर रही हैं, भगवान जगे, हम उनसे पूछें कि आपने कौन सी प्रतिज्ञा किया। और भगवान जगे, राम राम कही सुमिरन लागे, राम राम कही सुमिरन लागे, राम राम कही सुमिरन लागे, राम राम कही सुमिरन लागे। जान हो सती जगत पति जागे, जान हो सती जगत पति जागे। राम 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 कह के भगवान जगे। जब व्यक्ति जगता है, चाहे समाधि से हो चाहे वो शयन करके उठे, तो उसको राम राम कहना चाहिए, स्मरण करना चाहिए कि सुबह उठोगे राम राम कहोगे। संत योगी यति जोगी सदाए कहते हैं, राम के चरणों में आराम बड़ा प्यारा है। राम के नाम का अमृत पियो पीने वालों, क्योंकि राम का नाम सुबह शाम बड़ा प्यारा है। एक बार की बात है, नारद जी को अभिमान हो गया कि शायद मेरे जैसा कोई भगवान का नाम लेने वाला नहीं है। तो नारद जी ने कहा कि प्रभु एक बात बताओ, आपका सबसे प्यारा भक्त कौन है जो हर समय आपको निरंतर जपता रहता है। भगवान ने सोचा कि अभिमान के अंकुर हो गए इनके मन में, तो भगवान ने कहा कि अभी परीक्षा देना होगा आपको, एक काम करो, निर्णय हो जाएगा कौन भक्त बड़ा है। तो नारद जी को भगवान ने एक कटोरा दिया और कटोरा को दूध से भर दिया। कहा ये कटोरा का दूध जो है कहीं गिरने न पावे, एक बिंदु भूमि पर नहीं गिरनी चाहिए।
और तुम 14 लोगों को घूम करके आओ, लेकिन ध्यान रहे ये दूध का एक बिंदु भूमि पर नहीं गिरना चाहिए। नारद जी ने कहा जैसे आदेश प्रभु आपकी, और दूध का कटोरा लेकर नारद जी चलने लगे। 14 लोगों को भ्रमण किया, अतल वितल सतल तलातल सातल महातल पाताल, 7 लोग नीचे, 7 लोग ऊपर, भूलोक भुआलोक सहालोक महालोक जनालोक तपालोक और सत्यलोक भ्रमण करते गए। दूध कहीं छलका नहीं। 24 घंटे बीत गए नारद जी के। नारद जी वापस आए, भगवान से कहा प्रभु अब बता दो कि कौन भक्त बड़ा है। भगवान मुस्कुराए, भगवान ने कहा कि नारद एक भक्त है जो मृत्यु लोक में रहता है, बहुत ही मेरा प्यारा भक्त है, जिससे बड़ा भक्त वो है। नारद जी को शंका, नारद जी ने कैसे कहा, कैसे प्रभु? अरे सतत भजन तो मैं करता हूँ आपका, लेकिन वो भक्त कैसे बड़ा हो गया? भगवान ने कहा देखो, भगवान ने कहा कि 24 घंटे हो गए नारद, और तुमने मेरा कितना बार नाम लिया? नारद जी को तब याद आया कि मैंने तो एक भी बार नाम नहीं लिया प्रभु। बोले नाम नहीं लिया? बोले क्यों? बोले आपके इस कटोरे पर मेरा ध्यान था, कहीं दूध छलक न जाए, गिर न जाए, इसलिए आपका नाम भूल गया। भगवान शंकर जी, भगवान विष्णु ने कहा कि देखो नारद, तुम एक दूध के कटोरे को लेकर के भूल गए कि 24 घंटे हो गया, नाम तुमने नहीं लिया। और जो संसार में रह करके, इस मोह माया में रह करके गृह कार्य नाना जंजाला, गृह कार्य में रहते हुए व्यक्ति मुझे नहीं भूलता। एक किसान को दिखाया, बोले देखो एक किसान है, सुबह उठता है तो 2 बार प्रभु का राम राम नाम जपता है, और विश्राम करता है शाम को तो फिर 2 बार राम कहता है। कम से कम 4 बार इसने कही तो, लेकिन तुम एक दूध के कटोरे पर फंस गए और 24 घंटे बीत गए, एक भी बार तुमने नाम नहीं लिया। तो राम राम कहना चाहिए और हर समय भगवान का नाम जपना चाहिए। राम राम कही सुमिरन लागे, राम राम कही सुमिरन लागे, जाने हो सती जगति पति जागे, जाने हो सती जगत पति जागे। भगवान शंकर जी राम राम कह के पुकारने लगे। जैसे देखा कि भगवान जग गए, सती दौड़ करके गई, प्रणाम करती हैं। जाय शंभु पद बंदन कीन्हा, जाय शंभु पद बंदन कीन्हा, जाय शंभु पद बंदन कीन्हा, शंकर सन्मुख आसन दीन्हा, शंकर सन्मुख आसन दीन्हा, शंकर सन्मुख आसन दीन्हा, शंकर सन्मुख आसन दीन्हा। भगवान शंकर जी ने जैसे देखा सती को आई है, सती प्रणाम करती हैं, तो प्रणाम तो किया भगवान को। भगवान ने क्या किया? आसन ही उठा करके सामने डाल दिया। सती समझ गई कि भगवान ने मुझे अपने वाम भाग से वंचित कर दिया है, मुझे प्रभु ने त्याग दिया, क्योंकि हर समय मेरा स्थान भगवान के वाम भाग में रहता था, मैं उनके पास विराजमान होती थी। लेकिन आज भगवान ने मुझे तिरस्कृत कर दिया, प्रभु ने मुझे त्याग दिया, इसलिए सामने आसन दे दिया है। सती समझ गई कि शायद मेरा कल्याण नहीं है। आज सती को समझ में आ गया कि प्रभु ने शायद हमको त्याग दिया, और भगवान उसी समय पुनः समाधि लगा लिया, कथा सुनाने लगे। कहने लगे हरि कथा रसाला, दक्ष प्रजेश भय तेहि काला। दक्ष प्रजापति देवताओं का अधिपति बनाया गया, नायक बनाया गया। उसी समय की बात है, दक्ष को अभिमान हो गया। एक बार की बात है, भगवान शंकर जी, ब्रह्मा जी, सभी देवता विराजमान थे एक सभा में। दक्ष पहुंचता है, दक्ष पहुंच करके जैसे पहुंचा दक्ष तो सब लोग खड़े हो गए। सब खड़े हुए निज आसन से। जब कोई वरिष्ठ व्यक्ति आता है तो हम लोग उनको सम्मान करते हैं खड़े होकर के। सब लोग आसन छोड़ दिए दक्ष को देख करके।
प्रजापति को प्रणाम किया और जब उनकी आज्ञा पाई निज निज आसन पर वास किया। अपने अपने आसन पर सब लोग बैठे थे, लेकिन वहां भगवान शंकर जी ब्रह्मा जी दोनों बैठे हैं, उठे नहीं। परलोक पिता महाब्रह्मा जी और शिव शंकर जी उठे नहीं और ना उनको प्रणाम किया, थे निज स्वरूप से लखे नहीं। एक बार दृष्टि भी नहीं डाली भगवान शंकर जी ने और ब्रह्मा जी ने दक्ष को देख करके, और न उठे न माड़ी से सत्कार किया। दक्ष अभिमानी है ना, प्रभुता पाई जाए मदनाए, इसको प्रभुता मिल जाए उसको अहंकार हो जाता है, अभिमान हो जाता है। अभिमानी दक्ष ने कहा देखो देखो, इस सभा के बीच में सभी लोग खड़े होकर मुझको प्रणाम करते हैं, लेकिन देखो इन दोनों ने मुझे प्रणाम नहीं किया। फिर कहते हैं ब्रह्मा जी तो मेरे पिता है, बेटे के आने पर पिता ना खड़ा हो, पिता सम्मान न दे, ठीक है, लेकिन ये तो शिव मेरा दामाद है और दामाद धर्मपुत्र कहा जाता है, इसने मुझे प्रणाम नहीं किया। क्रोध में आ गया। क्रोध में आकर दक्ष ने कहा देखो देखो, निर्लज्जी शिव मरकट समान, मुखले घमंड में छाए रहा, सतपुरुषों द्वारा बना शिष्टाचार, उसको तू ना अपनाए रहा। अरे शिष्टाचार तो भूल गया है। सावित्री सरीखी निज कन्या, मैंने अपने सावित्री जैसी पुत्री सती का विवाह इसके साथ कर दिया। सावित्री सरीखी निज कन्या, मैंने इस सठ को ब्याह दिया। सावित्री सरीखी निज कन्या, मैंने इस सठ को ब्याह दिया। है पुत्र समान पर बड़ा बना, है पुत्र समान पर बड़ा बना, वाणी से ना सत्कार किया। सावित्री सरीखी निज कन्या, मैंने सावित्री जैसी पुत्री का विवाह किया, इसने सम्मान नहीं किया। और भगवान शंकर जी को जब गालियां देना शुरू किया दक्ष, तो भगवान शंकर जी मुस्कुरा रहे हैं। अच्छा, किसी को कोई गाली दे वो मुस्कुराता रहे तो और क्रोध आएगा। दक्ष कहता है प्रेतन संग शमशान में यह भटकत दिन रात, पागल नंग धड़ंग है गले मुंड दिखलात। ये शमशान में रहने वाला, नग्न रहने वाला, भूत प्रेतों के संक्रमण करने वाला, विभूति लगाए वाला, ये सारे शिष्टाचार को भूल गए हैं। बात कह दिया भगवान शंकर जी को, गालियां दिया। भगवान शंकर जी मस्ती में रह गए, कुछ नहीं बोले। भगवान शंकर जी मस्ती में हंस रहे हैं, और जब भगवान शंकर जी इतने पर भी हंसने लगे तो दक्ष को और क्रोध आ गया। दक्ष ने भगवान शिव जी को हाथ में जल लेकर के श्राप दे दिया, इसे देव संग ना भाग मिले, इसे देव संग ना भाग मिले। इसे देव संग ना भाग मिले, ये महा अधम अन्यायी है। इसे देव संग ना भाग मिले, ये महायधम अन्यायी है।
शिव जी को कोई कलेश नहीं हुआ, क्योंकि शिव जी मस्ती में रहने वाले हैं। जैसे राखे राम जी रहना चाहिए, मान अपमान सब सहना चाहिए। लेकिन नंदीश्वर वहां बैठे थे, नंदीश्वर से रहा नहीं गया। नंदीश्वर ने कहा, और हमारे भैया जी की तरफ से श्री राम कृष्ण, वाह भैया बहुत सुंदर, दोनों नाम भगवान का, कृष्ण और राम दोनों की कृपा आप पर विराजमान रहे। आपकी तरफ से कुछ मुद्रांग भगवान चरणों में निवेदित। भगवान मंगल करें, कल्याण कर दे, से आशीर्वाद। लेकिन नंदीश्वर वहां बैठे हुए थे। नंदीश्वर ने कहा कि मेरे स्वामी का कोई अपमान करे, मुझसे सहा नहीं जाएगा। कह करके आज नंदीश्वर दक्ष को श्राप दे दिया। दक्ष को श्राप दिया, दक्ष को कहा, निर्लज्जी शिव, तू कह रहा है दक्ष मैं तुझे श्राप देता हूं। नंदीश्वर ने त्यों श्राप दिया, तू आत्मज्ञान से विमुखी बन। तेरा मुख हो बकरे समान, तू लोभी लंपट अपसी बन। तेरा मुख बकरे के समान हो जाए तो लोभी हो जा, लंपटी हो जा, पचसी हो जा। भगवान शंकर जी ने देखा जब इस तरह से, तो वहां से उठकर चले गए। और नंदीश्वर को आज भृगु जी ने श्राप दिया। नंदीश्वर तुझे मैं श्राप देता हूँ, कलयुग में तुम्हारी कोई गिनती नहीं होगी, तुम्हारी कोई महानता नहीं होगी। आज कलयुग में देखो सब नंदीश्वर भ्रमण कर रहे हैं, घूम रहे हैं इधर उधर। इस श्राप को देखकर भगवान शंकर जी वहां से चल पड़े। उनको कोई विषाद नहीं हुआ, उन्हें कोई दुख भी नहीं हुआ, ना उन्हें कोई सुख भी हुआ। वहां से चल पड़े भगवान। और कहते हैं कि शरीर का जब कोई सम्मान नहीं है तो अपमान कौन करेगा। जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए। मान अपमान सब सहना चाहिए, मान अपमान सब सहना चाहिए। जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए। चाहते आराम हो तो रोज ही सुबह शाम, चाहते आराम हो तो रोज ही सुबह और शाम, चाहते आराम हो तो रोज ही सुबह शाम, चाहते आराम हो तो रोज ही सुबह और शाम। सीताराम सीताराम कहना चाहिए, सीताराम कहना चाहिए। जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए।
रखे राम जी रहना चाहिए, दूसरे निराश होकर के कार्य भैया रहना पड़ेगा और कर भी क्या सकते थे भाई। जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, दूसरे ने कहा रहना पड़ेगा और कर भी क्या सकते हो कि अपने बस की बात तो है नहीं। तीसरे ने कहा ऐसे नहीं, निराश होकर के मत रहो। फिर कैसे रहे? रहो सदा शान से भरोसे भगवान के, रहो सदा शान से भरोसे भगवान के, रहो सदा शान से भरोसे भगवान के, रहो सदा शान से भरोसे भगवान के। शान से रहो और भरोसा केवल भगवान का रखो। रहो सदा शान से भरोसे भगवान के, रहो सदा शान से भरोसे भगवान के। काल के भी डर से ना डरना चाहिए, काल के भी डर से ना डरना चाहिए। जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए। परदेश हो रंग हो राजेश हो, देश हो परदेश हो रंग हो राजेश हो, देश हो परदेश, देश हो परदेश हो रंग हो राजेश हो, देश हो परदेश हो रंग हो राजेश हो। समता ही दिल में उभरना चाहिए, समता के दिल में उभरना चाहिए। जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए। और एक भक्त की तरफ से ज्ञान मुद्रांग, भगवान मंगल करें, कल्याण हृदय से आशीर्वाद, सबको आनंद, भगवान की कृपा बनी रहे। जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, राम जी रहना चाहिए। जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, मान अपमान सब सहना चाहिए। भगवान शंकर जी उस सभा से उठ करके निकल गए और यही विषाद दक्ष के अंदर भगवान शिव जी के अंदर बना हुआ था। दक्ष ने यज्ञ का आयोजन किया। आज दक्ष ने सभी अपनी पुत्रियों को निमंत्रण दिया, सबको पत्रिका भेजी है, सबको बुलावा भेजा है और पत्रिका में लिख दिया है, यहाँ तक कि देवताओं को, ऋषियों को, गंधर्वों को, राक्षसों को, किन्नरों को, गंधर्वों को, सबको बुलाया है। और पत्रिका में लिखा है कि सभी लोग आवे, अपने अपने श्रीमती जी के साथ आवे, पत्नी के साथ आवे, देवियों के साथ आवे। और साथ में पत्रिका में यह भी लिखा है कि जो भी आवेगा वो कैलाश मार्ग से होता हुआ आवेगा, क्योंकि लगे मेरे दामाद को, मेरी बिटिया को लगे कि उनके घर यज्ञ का आयोजन है, उसे बुलाया नहीं गया है। सती ने विचार किया, देखा अच्छा चलती हैं, सभी देवता आकाश मार्ग से जा रहे हैं। अरे भाई, ट्रेन का स्थान सुनिश्चित है कि ट्रेन इधर से जाएगी और गाड़ी इधर से जा सकती है, रास्ता है, लेकिन वायुयान का जबकि सुनिश्चित स्थान है लेकिन इधर उधर होके जा सकता है। लेकिन आज देवता अपना अपना विमान लेकर के उसी कैलाश मार्ग से होते हुए जा रहे हैं। और ऐसे नहीं जा रहे हैं, चले देव सब साज विमाना, साज विमान को साज करके और सब सुंदरियों को साथ लेकर चले
और सुंदरियां ऐसे नहीं जा रही हैं। सुर सुंदरी करहि कल गाना, सुनत श्रवण छूट ही मुनि ध्यान। सुर सुंदरी करहि कल गाना। सुंदरियां गीत गाती हुई जा रही है। अच्छा, ऐसे आजकल के भी लोग होते हैं, किसी को पता लग जाए कि इनके रिश्तेदारी में इनका नहीं बन रहा है तो जरूर पूछेंगे चलोगे भैया। अब उसका तो कोई निमंत्रण नहीं है, चलेंगे नहीं चलेंगे। अब वो कैसे कह दे कि हमारी पत्रिका नहीं, हमारा निमंत्रण नहीं है। जब तक उससे कहलवा नहीं लेंगे कि निमंत्रण, तब तक वो पूछते रहेंगे चलना नहीं है क्या। अगर उसने कह दिया नहीं नहीं भैया मेरा पत्रिका नहीं, मेरा निमंत्रण नहीं, मेरा कोई आना जाना नहीं है, जमते क्या कहेंगे, अरे क्या मजाक करते हैं आपका, आप इतने खास उनके और आपका निमंत्रण नहीं है। उसने कहा भैया सचमुच मेरा निमंत्रण नहीं, मेरा बुलावा बिल्कुल नहीं है।